ये गाइस फाइनली कंतारा चैप्टर 1 आ चुका है। जो कह सकता हूँ मैंने जो कहा था ट्रेलर से ही ये बात साबित होती है कि ये प्रीक्वल है, मूवी है जो काफ़ी तक उस चीज़ पे फोकस करती है। बट स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे वो लोग प्रेजेंट डे की टाइमिंग को सेटअप करना चाहते हैं, यानी कि आने वाला चैप्टर 2 के लिए। तो ओवरऑल मूवी जो है वो उसी काफ़ी तक जॉनर में और उसी थीम्स को काफ़ी तक बहुत हद तक आगे ले जाने की कोशिश करती है। जैसे कि हम चैप्टर कह सकते हो कि कांतारा की फर्स्ट मूवी में देख चुके हैं। मूवी का मेन मोटिव यही होता है कि मूवी अपने उस चीज़ को काफ़ी तक छुपा के रखती है, टाइम टू टाइम वो यूज इस्तेमाल करती है। और लिटरली मैं कह सकता हूँ कि हाँ, इसमें बजट कितना खर्च हुआ है वो दिखता भी है, क्योंकि VFX CGI को आपको ये फीलिंग भी आ सकती है कि मूवी एक अच्छे खासे वे में की गई हुई है। बट कहीं ना कहीं ये भी बहुत एक मिस्ट्री एलिमेंट कैरी आउट करती है, इसलिए स्टोरी लाइन काफ़ी तक इंटरेस्टिंग भी लगती है। यानी कह सकते हो कि मिस्ट्री एलिमेंट की वजह से स्टोरी लाइन काफ़ी तक और डेप्थनेस पे लेके जाने की कोशिश करते हैं। और ऋषभ शेट्टी की राइटिंग इस बात से साबित हुई है कि फर्स्ट जब उन्होंने कंतारा 1 लिखी थी तो कंतारा 1 में भी वही चीज़ काफ़ी तक हम लोग देख सकते हैं, और चैप्टर 1 भी उसी चीज़ को कंटिन्यूएशन में रखता है। क्योंकि आप देखोगे तो मिस्ट्री एलिमेंट बहुत हद तक पूरी मूवी में आपको देखने को मिलेगा। बट क्यों ऐसा मिस्ट्री एलिमेंट क्यों? तो उसका रीज़न ये है कि मूवी जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है, कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए। फिर पता चलता है कि मूवी का मेन मकसद क्या है, मेन मोटिव क्या है। क्योंकि कैरेक्टर जब धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ते हैं तब तक मोटिव समझ में नहीं आता। मूवी का मेन मोटिव अभी भी काफ़ी कैरेक्टर्स को छुपाता है, और कहीं ना कहीं वो बात अच्छी है कि काफ़ी कैरेक्टर्स वहाँ पे छुपे हुए हैं, जिससे हमें पता ही नहीं चलता, हमें आइडिया ही नहीं होगा मूवी का कि स्टोरी लाइन किस एंगल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और कहाँ पे एग्जैक्टली वो जाके रुकी। क्योंकि मूवी का यही सीक्वेंस ऐसा लगता है कि वो चलती जा रही जो एक कंटिन्यूएशन पार्ट में लगता है। आपको ऐसा फील बिल्कुल नहीं होता कि डिटैच मूवी है, क्योंकि मूवी का मेन मकसद यही था कि मूवी आपको बैठा के रखे टाइम टू टाइम, और स्टोरी लाइन में कैरेक्टराइजेशन आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि बहुत इन डेप्थ कैरेक्टर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बट ये कहूँगा अभी भी वो मिस्ट्री एलिमेंट काफ़ी तक चैप्टर 1 में भी काफ़ी तक रखा है, जो अभी भी सॉल्व नहीं हो सका है। जो मैं मानता हूँ उन्होंने सही किया हुआ है, क्योंकि अगर आप आने वाले यूनिवर्स को भी टेक प्लेस करवाना चाहते हैं, आने वाले चैप्टर्स को यानी थर्ड पार्ट को भी टेक प्लेस करवाना चाहते हैं, तो आपकी मूवी का मेन मकसद अभी भी काफ़ी तक अधूरा दिखना चाहिए। और वो अच्छा खासा वे ऋषभ शेट्टी दिखना जानते हैं। कंतारा 1 जो चीज़ एलिमेंट कैरी आउट करती है वो प्रेजेंट डे की करती है, और वहीं पे सेम टू सेम एलिमेंट आपको यहाँ पे प्रीक्वल में देखने को मिलता है, बट एक नई एनर्जी, नए कह सकते हो नए फॉर्म में, जो एक अच्छा खासा एलिमेंट है। बट मैं ये भी मानता हूँ कि मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी बहुत ही मिस्ट्री एलिमेंट्स कैरी आउट करने की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको मूवी से कह सकता हूँ कि उतना अच्छा लगने लगता है। बट काफ़ी तक कैरेक्टर्स कितने आप आर्क में देख सकते हो, क्योंकि मल्टीपल स्टोरी लाइन की मूवी बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करती है। काफ़ी तक कहा जाए तो स्टोरी लाइन काफ़ी कुछ दिखाने की कोशिश करती है। एक तो विलेज के ट्राइब्स के ऊपर, फिर बाद में राजा की कहानी, फिर काफ़ी कैरेक्टर्स के ऊपर वो लोग फोकस करने की वजह से कह सकता हूँ मल्टी स्टोरी लाइन की मूवी से आप एक कैरेक्टर को पकड़ के काफ़ी टाइम तक नहीं रख सकते। तो ये मानता हूँ कि हाँ, वो लोग स्विच भी प्रॉपर तरीके से करते हैं, बट काफ़ी जगहों पे वो चीज़ मुझे फील नहीं होती। मैं मानता हूँ कि हाँ, वो एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है किसी भी मूवी रिव्यूअर का, बट मैं ये भी मानता हूँ कि मूवी अपने अच्छे खासे पीक लेवल पे क्लाइमैक्स में ही पहुँचती है, जो वही चीज़ अच्छी बात होती है कि आप क्लाइमैक्स एक अच्छा खासा डिलीवर कर सकते हो। क्लाइमैक्स से जो उम्मीद नहीं रहती वो वहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। और लिटरली मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि क्लाइमैक्स इतना अच्छा खासा वो लोग बनाने की कोशिश करेंगे अच्छे VFX और CGI के साथ। मूवी उस एलिमेंट को बहुत अच्छी तरह कैरी आउट करती है। दूसरा, आपको ये लगेगा ही नहीं कि उसमें VFX और CGI का इस्तेमाल किया गया हो, वो एकदम रियलिस्टिक मूवी लगती है, ऐसा ही फील होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो उसके सीन्स ही ऐसे इंटीग्रेट उसके साथ किए गए हैं कि लगता है वो उस मूवी का नहीं, उस स्टोरी का ही पार्ट है। और इसीलिए कह सकता हूँ कि मूवी उस चीज़ को काफ़ी अच्छे खासे पीक लेवल पे ले जाती है। और ये बात यही होती है कि आप कम बजट में अच्छा खासा VFX CGI कैसे प्रॉमिस कर सकते हो, वो मूवी अच्छे खासे वे में दिखाती है। इसलिए मूवी अपना अच्छा खासा मिस्ट्री एलिमेंट बहुत अच्छे वे में कैरी आउट करती है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मूवी के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ऋषभ शेट्टी फिर से वो मैजिक अपना लिए आ सकते हैं, और वही चीज़ उन्होंने वापस रिक्रिएट किया, बट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। अब मैं ये मानता हूँ कि चैप्टर 2 जो है वो कहीं ना कहीं और बड़ी स्केल पे लेके जाने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं उसकी स्टोरी लाइन जो होगी वो बहुत ही ब्रॉडर हो सकती है। बट क्या वो चीज़ कैरी आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अभी भी एक मिस्ट्री एलिमेंट भी चैप्टर 1 में भी छोड़ चुके हैं वो लोग। तो अब अगला जो चैप्टर होगा चैप्टर 2, वो काफ़ी तक एक लोक कथाओं के ऊपर ही है, बट वो किस लोक कथा के ऊपर होगा ये फोकस होना होगा। क्योंकि ये जो है इस मूवी का अभी तक ये नहीं पता चला कि ये कौन से टाइम में बिलोंग करता है।
ये काफ़ी तक ये पता ज़रूर चला है कि उनके पूर्वज जो थे उन्होंने ये चीज़ें ढूंढी और धीरे धीरे करके ये स्टोरी आगे बढ़ी। और ये भी पता चलता है कि चैप्टर 1 जो है वो काफ़ी तक बहुत कुछ एलिमेंट भी कैरी आउट करता है। सबसे पहला ये कि ये कहाँ से शुरुआत होती है, वही काफ़ी तक एलिमेंट यहाँ से कैरी आउट पता चलता है। ये अच्छाई और बुराई की स्टोरी काफ़ी अच्छे वे में उन्होंने रिक्रिएट किए विद मिस्ट्री एलिमेंट्स, और यही चीज़ काफ़ी तक अच्छे स्टोरी लाइन की बहुत बड़ी पर्सपेक्टिव यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो मैं मानता हूँ कि आपको ज़रूर जगह चेक आउट करना चाहिए थिएटर्स में, क्योंकि मूवी का स्पेक्ट्रल बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप देखोगे एक मूवी विजुअल स्पेक्ट्रम है, क्योंकि आप VFX CGI आप कहीं भी नुस्ख नहीं निकाल सकते उस मूवी का, क्योंकि VFX CGI भी उस मूवी के स्टोरी लाइन का पार्ट दिखता है। ऐसा नहीं लगेगा कि वो फेक है या ऐसा कुछ नहीं, मूवी उस अच्छे खासे वे में दिखाते हैं। जब भी कोई भी फायर एलिमेंट आपको देखने को मिलता है तो मूवी में ऐसा लगता है कि वो पार्ट ऐसे ही उन्होंने वहाँ पे रियली शूट किया हुआ है, बट वो एक VFX CGI का क्रिएशन है और लिटरली वो चीज़ फील होती है मूवी में। तो मैं मानता हूँ कि मूवी बहुत कुछ पर्सपेक्टिव लेकर चलती है। अब चैप्टर 2 के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि चैप्टर 1 बहुत अच्छे खासे वे में और रिटर्न किया गया हुआ, विजुअल स्पेक्ट्रम बहुत अच्छा था। कह सकता हूँ पार्ट 1 से यानी कंतारा 1 मूवी से भी बहुत कई गुना बेटर उन्होंने रिक्रिएट कर लिया। तो आने वाला जो मूवी हो गया वो उससे भी बड़ा स्पेक्ट्रम साबित हो सकता है। तो सब्सक्राइब करके हम को बाइक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कंतारा 1 चैप्टर 1 कैसा लगा, और क्या उम्मीद रखते हैं आप कि चैप्टर 2 से कि क्या वो मिस्ट्री एलिमेंट वो लोग एंड करें या इस यूनिवर्स को और एक्सपांड करें।